Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Zara here. I am teach you all basic subjects in English with Urdu meanings. Dear students, मैं आपके लिए एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जिस पे आपको ऑल बेसिक सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक ऐसा मुनफरद बुनियादी इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिसकी हर एक क्लास में आपको कुछ न्यू सीखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ हर एक चीज़ बच्चों की तरह समझाई जाएगी और आसान तरीके से समझाई जाएगी, और स्पेशली इंग्लिश बोलचाल को आपके लिए बनाएंगे इंतहाई आसान। दोस्तों, आज इस कोर्स का पहला दिन है और इसमें एक न्यू तरीके से कुछ न्यू सीखने के लिए मिलेगा आपको। ओके, अगर आप हमारे इस चैनल लर्निंग कॉर्नर पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चलें हम अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ हम एक बेसिक चीज़ से करेंगे जो कि है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, और साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी समझाएंगे। सब्जेक्ट को इंग्लिश में फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह से शाम तक हम इतने सारे काम करते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि ये सारे काम जो हम करते हैं ये खुद ब खुद हो जाएं? दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे करने वाला कोई ना हो। कोई ना कोई तो काम करने वाला होता है। उसी काम के करने वाले को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। और हाँ, एक बात याद रखें मेरी कि हम अगर छोटे से छोटा सेंटेंस या फ़िक्रा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट की नीड होगी। अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें सब्जेक्ट को ऐड या मेंशन नहीं करते तो वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होगा और वो हमें समझ भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट होगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। मैं उर्दू या इंग्लिश की बात नहीं कर रही, बल्कि हर लैंग्वेज में फ़ाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ़िक्रे में किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। पॉइंट कौन सा उठाना है? काम करने वाले को। याद रखें मेरी बात, काम किसी भी सब्जेक्ट के बगैर नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने वाली कौन है? तो पढ़ाने वाली मैं हूँ, तो मैं क्या हुई? फ़ाइल। और सीखने वाला कौन है? आप हैं, तो आप भी क्या हुए? फ़ाइल हुए। कोई भी काम आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें फ़ाइल का होना लाजमी है। अब मैं आपको इसका फार्मूला बताती हूँ कि सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा। ये रहा फार्मूला। सब्जेक्ट हमारे पास स्टार्ट में आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, इस पर अलग वीडियो बनाऊँगी। ओके, इसलिए आपने कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी। कम टू द पॉइंट, फार्मूला सीखना है हमने कि अगर हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आएगा। मैं उर्दू की बात नहीं कर रही, उर्दू में कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, बट इंग्लिश में हमेशा स्टार्ट में होगा। कभी भी हम इसे नंबर सेकंड या नंबर थर्ड पे नहीं लाएंगे, ठीक है? फ़ाइल हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, साथ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगी तो आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में होता है, तो ये सारे शुरू में आ रहे हैं, ठीक है? ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं।
यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो। दे हेल्प, वो मदद करते हैं। अब मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सिंगुलर वाहिद, जो कि हम सिर्फ एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, प्लूरल जमा, जिसे हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शी, वो लड़की, ही, वो लड़का, इट, ये गैर जानदार। इन तीनों को सिर्फ एक शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी, हम, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। यू, तुम, दे, वो, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सामने नहीं है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट कितने हुए? 4। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ रहा है। अब मैं वन बाय वन आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी और साथ मिसालें दूंगी। इन एग्जाम्पल्स के बाद आई थिंक आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की। शी हेल्प्स, वो मदद करती है। शी ओपन्स, वो खोलती है। शी स्टडीज़, वो पढ़ती है। ही प्लेज, वो खेलता है। ही क्राइज, वो रोता है। ही टीच, वो पढ़ाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट में आएंगे तो हमेशा स्टार्ट में आएंगे, तो ये सारे स्टार्ट में ही आ रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इट के बारे में। इसके बाद आ जाता है इट, गैर जानदार। ये गैर जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए नहीं। इट वर्क्स, ये काम करती है। इट इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है। इट इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कितने थे? 4 थे। आई, वी, यू, दे। आई का यूज़ आप किसी के साथ नहीं करेंगे। आई सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। इसके बाद आ जाता है वी, हम। इससे आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं। वी वर्क, हम काम करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। इसके बाद आ जाता है यू, तुम। जब आप सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं, यानी जो शख्स आपके सामने होता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। आप फर्स्ट पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। यू आपके पास क्या है? सेकंड पर्सन है। यहाँ मैं आपकी कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर दूँ। यू, हम वैसे तो एक शख्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी टीचर क्लास में एंटर होता है तो वो कहता है हाउ आर यू। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, वो यू का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो ये तो नहीं कहता कि हाउ आर यू ऑल। वो कह सकता है लेकिन वो ये नहीं कहता। लेकिन वो नहीं कहता क्यों? वो यू का इस्तेमाल सब स्टूडेंट्स के लिए करता है। यू एक के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। यू आर नाइस, तुम अच्छे हो। यू आर टीचर, तुम उस्ताद हो। यू आर हम्बल, तुम आजिज हो। दो या दो से ज़्यादा। अब लास्ट हमारा क्या आ जाता है? दे, वो, सब। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा शाख्स के बारे में बात करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दे का इस्तेमाल होता है जो आपके सामने नहीं होते। अब यहाँ पे हमारा एंड होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप इससे भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, प्रैक्टिस करना होती है। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके इसे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो काम करते हैं, मैं खेलता हूँ, तुम जाते हो, हम सफ़र करते हैं, ये एक कमरा है, तुम प्यारे हो, हम पार्क जाते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, वो ज़हीन है, वो मैसेज भेजती है, तुम उठते हो, वो चाय बनाती है। अगर आपको
हमारा लेक्चर समझ आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।